अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला कंट्री जो बहुत से जजीरों में फैला हुआ है। आज़ाद तो हमारे मुल्क के साथ हुआ, लेकिन तरक्की में हमसे बहुत आगे जा चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की। इस मुल्क ने कैसे इतनी तरक्की की, यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है, इस मुल्क में जाते ही आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं, कैसे ये मुल्क दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन मईशत बन गया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से कैसे ये मुल्क आज़ाद हुआ, इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं इंडोनेशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 28 करोड़ 34 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। इंडोनेशिया का कुल रकबा 19 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो 17,000 जजीरों पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 14वें नंबर पर आता है। इस मुल्क को बहरुल काहिल और बहीरा हिंद के साहिल भी लगते हैं। इंडोनेशिया का ज़मीनी बॉर्डर सिर्फ 3 ममालिक से लगता है, जिनमें मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे शामिल हैं, जबकि समुद्री बॉर्डर पर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सिंगापुर, पलाओ, फिलीपीन, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। इंडोनेशिया बहुत खूबसूरत और दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। इंडोनेशिया में 87% मुस्लिम, 10% मसीही, 1.7% हिंदू, 0.7% बुद्धिज़्म और बाकी दूसरे मज़ाहब के लोग आबाद हैं। इंडोनेशिया मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों और सकाफ़तों का घर है। इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान भाषा इंडोनेशिया है, लेकिन इसके अलावा 700 से ज़्यादा मकामी ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ के लोग अपनी रवायती रक्स, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा के लिए फेमस हैं। इंडोनेशिया दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में आता है, लेकिन अब इसकी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। ये दुनिया की उभरती हुई मार्केट में से एक है, जबकि इस मुल्क के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क की मईशत और लोगों की इनकम पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा है। इंडोनेशिया की GDP 1.36 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की 16वीं मजबूत तरीन मईशत है। मतलब मलेशिया, दुबई और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया से भी बड़ी मईशत इंडोनेशिया की है। और GDP के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4,800 है, और ये आमदनी इंडिया, पाकिस्तान और मलेशिया से भी ज़्यादा है। इंडोनेशिया में महंगाई की शरह सिर्फ 4 से 5% है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% और इंडिया में 8% है। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इंडोनेशियन रुपया है, जो बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तानी 1 रुपया इंडोनेशियन 58 रुपये के बराबर, जबकि इंडियन 1 रुपया इंडोनेशियन 188 रुपये के बराबर है। मतलब आप अगर पाकिस्तान से सिर्फ 2 लाख रुपए लेके जाएंगे तो इंडोनेशिया में जाते ही आप करोड़पति बन जाएंगे। वैसे आज के दौर में करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका यही है। दोस्तों, इंडोनेशिया के लोग बहुत मेहनती होते हैं और इस मुल्क की तरक्की का राज भी यही है। एक ज़माने में ये मुल्क गरीब ममालिक में आता था, लेकिन आज ये दुनिया की 16वीं बड़ी मईशत रखता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्क बहुत सालों से आज़ाद होगा, शायद इसी वजह से इतनी तरक्की कर चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान से ठीक 2 साल पहले 17 अगस्त 1945 को आज़ादी हासिल हुई, जबकि इससे पहले इंडोनेशिया भी बरसगीर की तरह गुलामी की जिंदगी गुजार रहा था। 16वीं सदी ईस्वी में पुर्तगाली मसाले खरीदने के बहाने आए और इस जगह पर कब्जा कर लिया। 17वीं सदी ईस्वी में बरतानिया काबज हो गया। कुछ अरसा नीदरलैंड ने भी इस पर अपना कब्जा रखा, लेकिन दूसरी जंग अजीम खत्म होने के बाद इसको आज़ादी मिली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी आज़ादी का खैर मकदम किया। दोस्तों, इंडोनेशिया की आज़ादी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी बहुत अहम किरदार है। 1945 में इंडोनेशिया में आज़ादी की तहरीक ने जब जोर पकड़ा तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 600 मुसलमान सिपाहियों की हौसला अफजाई की कि वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी को छोड़कर इंडोनेशिया चले जाएं और इंडोनेशिया की नीदरलैंड से आज़ादी की जंग में हिस्सा लें। 600 मुसलमान सिपाही इंडोनेशिया चले गए और आज़ादी हासिल करते हुए इनमें से 500 शहीद हो गए। यहाँ तक कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची एयरपोर्ट से नीदरलैंड के तैयारों को भी रोकने की कोशिश की और इसी वजह से इंडोनेशिया की आज़ादी का सफ़र मुकम्मल हुआ।
1995 में इंडोनेशिया में जब आज़ादी की गोल्डन जुबली की तकरीब मुनक्कद हुई तो शहीद होने वाले बरसगीर के मुसलमानों और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एदिपुरा का आला तरीन एजाज भी दिया गया, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा एजाज है। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद इंडोनेशिया के सदर ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा किया। उस वक्त इंडोनेशिया के सदर सुकारानो थे, जिन्होंने 1949 में पाकिस्तान का दौरा किया। इंडोनेशिया की मईशत का दारोमदार ज़राअत, जिसमें खास तौर पर पाम ऑयल है, और ये मुल्क पाम ऑयल की पैदावार के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा 40% मईशत का हिस्सा सनती शोबों पर मुश्तमिल है, जिसमें तेल, गैस, टेक्सटाइल और कानकुनी शामिल हैं। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी इस मुल्क की मईशत को अहम सहारा देती है, जिसमें बाली जैसे मकामात पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज हैं। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। ये दुनिया के सबसे गुंजान आबाद शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। जकार्ता बहुत जदीद और तरक्की याफ्ता शहर है। पूरे शहर में आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। जकार्ता का पुराना नाम सुआंदा कैलापा था, जो एक जमाने में छोटा सा माहीगीर गांव था, लेकिन आज ये तरक्कियों की बुलंदियों पर है। इंडोनेशिया की आज़ादी के बाद 1949 में इसका नाम जकार्ता रखा गया। इस शहर का दर्जा हरारत सारा साल 25 से 35 सेंटीग्रेड रहता है। इंडोनेशिया में इंडियन बड़ी तादाद में आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान रहते हैं, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है, जो ज्यादातर जकार्ता में रहते हैं, जबकि इंडियन ज्यादा बाली में रहते हैं। कुछ पाकिस्तानियों ने शादी करके इंडोनेशियन नेशनैलिटी भी ली है, लेकिन इस पे मसला ये है कि आप दोहरी नेशनैलिटी नहीं रख सकते। आपको एक मुल्क की नेशनैलिटी छोड़नी पड़ेगी। शादी करने के बाद 5 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इंडोनेशिया का पासपोर्ट दुनिया के 55वें नंबर पर आता है, जिसमें बहुत से ममालिक वीज़ा फ्री हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में 92वें नंबर पर आता है। इंडोनेशिया के लोग धीमे मजाज के और मेहमान नवाज होते हैं। ये ज़्यादातर सी फूड खाना पसंद करते हैं। इंडोनेशियन औरतें आपको हिजाब में नजर आएंगी। इंडोनेशिया भी दूसरे साउथ एशियन ममालिक की तरह बुतमत लोगों का मुल्क था, जिसके आसार आज भी आपको नजर आएंगे। इस मुल्क में इस्लाम 14वीं सदी में अरब ताजरों की वजह से फैला, यहाँ तक कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम कंट्री बन गया। दोस्तों, यहाँ आपको इंडोनेशिया के हैरानकुन हकाइक बताता चलूं। इंडोनेशिया दुनिया को स्टेनलेस स्टील का हाम माल, जिसे क्रोमाइट कहा जाता है, पूरी दुनिया को $1 बिलियन का बेचता था। जब इंडोनेशिया को पता चला कि चाइना और जापान इस हाम माल से स्टील और गाड़ियां बनाकर अरबों डॉलर कमाते हैं, तो इसने पूरे मुल्क में क्रोमाइट की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी और अगले साल खुद स्टेनलेस स्टील तैयार करके $31 बिलियन की एक्सपोर्ट की। मुल्क ऐसे ही तरक्की करते हैं जब हुक्मरान ईमानदारी से मुल्क का फायदा सोचें। यहाँ आपको हैरानकुन बात बताता चलूं, पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में मुस्लिम बाग के मकाम पर बड़े पैमाने पर क्रोमाइट मौजूद है, लेकिन हम इसको ऐसे ही सस्ते दामों जापान और चीन को कई दहाइयों से बेच रहे हैं। आज हमारे पास अल्लाह के दिए हुए हर तरह के वसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया के बहुत से ममालिक से पीछे रह गए हैं। ऐसा क्यों है? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी भी इंडोनेशिया में तैयार की जाती है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस कॉफी को सिवियट कैट के फुजले से तैयार किया जाता है। जी हाँ, पहले बिल्ली को कॉफी बीन्स खिलाई जाती है, फिर वो हजम किए बगैर बाहर निकाल देती है और इससे बनने वाली कॉफी 20,000 रुपए किलो तक सेल होती है। इंडोनेशिया में आपको कुदरती खूबसूरती, जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये सिंगापुर और थाईलैंड से भी सस्ता कंट्री है। इसी वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इसका विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले जकार्ता में आते हैं। पाकिस्तान से आपको जकार्ता की फ्लाइट 2,25,000 में मिल जाएगी, जो आपको 9 से 10 घंटे में जकार्ता पहुंचा देगी। पाकिस्तान से वीजा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जो $120 के करीब है। 4 से 5 दिन में वीजा लगकर आ जाता है। ये है जकार्ता का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो बहुत जदीद बनाया गया है। इसे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जकार्ता कितना जदीद है। बस या टैक्सी से आप शहर के मरकज में पहुंच जाएंगे। इस शहर में एक वक्त का खाना आपको 22,000 इंडोनेशियन रुपए का मिलेगा, जो पाकिस्तानी 360 रुपए के बराबर है, और ये बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। इस सिटी में एक नेशनल मॉन्यूमेंट मौजूद है, जो शहीदों की याद में बनाया गया है।
अगर आप शॉपिंग करना पसंद करते हैं तो आप जकार्ता के डाउनटाउन में जा सकते हैं। दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जकार्ता की नाइट लाइफ भी बहुत फेमस है। बेशक ये एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आपको क्लब और बार्स रात को खुले हुए नजर आएंगे। सारी रात ये शहर रोशनियों में रहता है। ये शहर आपको ज्यादातर साफ सुथरा नजर आएगा। बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी बहुत अलग किस्म का है। अगर आप इंडोनेशिया की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ओल्ड टाउन का जरूर विजिट करें। इस इलाके को कोटा तुआ कहा जाता है। जो भी जकार्ता आता है इसका जरूर विजिट करता है। इस इलाके में गुजरती हुई नहर इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। इस शहर में थीम पार्क भी मौजूद है जिसका नाम ड्रीमलैंड पार्क है। जकार्ता के मरकज में एक बहुत बड़ी मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद इस्तकलाल है। इसे जुनूब मशरिकी एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है। इसका आर्किटेक्चर अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, जकार्ता के कुछ इलाकों में गैर मुस्लिम कोबरा का गोश्त भी खाते हैं। इस कंट्री को डेवलप करने में चाइनीज का बहुत हाथ है और जकार्ता में चाइनीज भी आकर आबाद हुए हैं। इसी वजह से चाइनीज ज्यादातर कोबरा का गोश्त भी खाते हैं। चले अब चलते हैं जकार्ता से बाली, जहां इंडियन सबसे ज्यादा आपको नजर आएंगे, क्योंकि इस सिटी में 80% से भी ज्यादा हिंदू मजहब के लोग आबाद हैं। इंडियन सबसे ज्यादा बाली में जाते हैं। बुद्ध मत के आसारे कदीमा भी सबसे ज्यादा इसी सिटी में मौजूद हैं। ये छोटा सा जजीरा कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। खूबसूरत बीचेस का मजा लेने टूरिस्ट सबसे ज्यादा यहीं आते हैं। दोस्तों, बाली में आपको सबसे ज्यादा स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सब्जा भी इस सिटी में बहुत ज्यादा है। जो भी बाली आता है कोता बीच का विजिट जरूर करता है। बाली में एक ऐसा जंगल है जहां हजारों की तादाद में बंदर आजादाना घूमते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताता चलूं, इस कंट्री का लिटरेसी रेट 96% है, जो कि एक हैरानकुन बात है। मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पढ़े लिखे आपको मिलेंगे। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, बदोंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां सालाना पढ़ने का खर्चा $3000 से $4000 है और रहने का खर्चा $200 तक माहाना है। दोस्तों, ये कंट्री कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। आप इस कंट्री में सैर के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा आप बिजनेस भी यहाँ आकर शुरू कर सकते हैं, लेकिन नौकरियां ना होने के बराबर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने इस चीज पर पाबंदी लगाई है कि नौकरी सबसे पहले इंडोनेशियन को दी जाएगी, इसके बाद गैर मुल्कियों को नौकरी दी जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नया अपने दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।